सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, जो कि एसएससी जीडी और एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये हमने छाँट के जो हमें लगा कि इम्पोर्टेंट है और पूछे जा सकते हैं एसएससी एमटीएस और एसएससी जीडी में, उन्हीं क्वेश्चंस को हमने लिया है। और इस वीडियो में आपको 50 क्वेश्चंस पढ़ाए जाएंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू होंगे। तो चलिए देखते हैं। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है? योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन देखिए, बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार किसके पास है? बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार किसके पास है? भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के पास है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन देखिए, योजना आयोग एक निकाय है। योजना आयोग क्या है? एक गैर संवैधानिक निकाय है। गैर संवैधानिक, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का कोई रोल नहीं है इसमें, योजना आयोग में, प्लानिंग कमीशन में। भारत में स्टॉक एक्सचेंजों की कुल संख्या कितनी है? भारत में स्टॉक एक्सचेंजों की कुल संख्या कितनी है? तो 23 है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आरबीआई के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? आरबीआई के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? तो 27 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी, भारतीय नोटों पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती हैं? हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर प्रिंटेड ऑन इंडियन करेंसी नोट्स? तो टोटल 17 भाषाएं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस योजना में सबसे पहले आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया था? पाँचवीं योजना, जो 5वीं योजना थी उसमें आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया था। राष्ट्रीयकरण से पहले एसबीआई का नाम क्या था? राष्ट्रीयकरण जब हुआ तो उसके पहले एसबीआई का क्या नाम था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में हुआ था? तो 1949 में, 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अधिकतम बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन है? अधिकतम बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन है? तो मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस वित्त मंत्री ने सेवा कर सर्विस टैक्स की शुरुआत की थी? किस वित्त मंत्री ने सेवा कर सर्विस टैक्स की शुरुआत की थी? तो मनमोहन सिंह ने सेवा कर सर्विस टैक्स की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, जवाहर रोजगार योजना किस योजना के दौरान शुरू हुई थी? जवाहर रोजगार योजना किस योजना के दौरान शुरू हुई थी? तो 7वीं योजना, 7th प्लान। अगला क्वेश्चन देखिए, कॉरपोरेट टैक्स से केंद्र को किस प्रकार का राजस्व प्राप्त होता है? कॉरपोरेट टैक्स से केंद्र को किस प्रकार का राजस्व प्राप्त होता है? व्हाट काइंड ऑफ रेवेन्यू डज द सेंटर गेट फ्रॉम कॉरपोरेट टैक्स? प्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट टैक्स, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो किस मॉडल पर आधारित थी? तो नेहरू महालनोबिस पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में शेयर बाजार को कौन नियंत्रित करता है? भारत में शेयर बाजार को कौन नियंत्रित करता है? सेबी नियंत्रित करता है। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है?
राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की वर्तमान मौद्रिक प्रणाली किस पर आधारित है? भारत की वर्तमान मौद्रिक प्रणाली किस पर आधारित है? तो ये न्यूनतम आरक्षित प्रणाली मिनिमम रिजर्व सिस्टम पर आधारित है। क्या आधारित है? भारत की वर्तमान मौद्रिक प्रणाली इस पर आधारित है, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली पर। अगला क्वेश्चन देखिए, काली क्रांति ब्लैक रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? ब्लैक रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू कच्चा तेल, जो कच्चा तेल होता है, क्रूड ऑयल होता है जो, उससे रिलेटेड है ब्लैक रिवॉल्यूशन, काली क्रांति। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? हु इज़ द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया? फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, एम.एस. स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर बी सही है, एम.एस. स्वामीनाथन इज़ द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। ये बात आपको याद रखना है कि एम.एस. स्वामीनाथन इंडिया में, सिर्फ इंडिया में, वर्ल्ड में नहीं, इंडिया में। अगला क्वेश्चन देखिए, सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, आर्थिक योजना किस प्रकार की अर्थव्यवस्था की विशेषता है? आर्थिक योजना किस प्रकार की अर्थव्यवस्था की विशेषता है? तो ये समाजवादी, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक किसने लिखी है? भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक किसने लिखी है? एम विश्वेश्वरैया। अगला क्वेश्चन देखिए, संरचनात्मक बेरोजगारी किस कारण से होती है? संरचनात्मक बेरोजगारी, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेज ड्यू टू, तो ये किस कारण से होती है? ऑप्शन नंबर सी सही है, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता, इनएडिक्वेट प्रोडक्टिव कैपेसिटी के वजह से संरचनात्मक बेरोजगारी होती है। भारत में राजकीय नीति कौन तैयार करता है? भारत में राजकोषीय नीति कौन तैयार करता है? तो वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री जो होती है, वो भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, आर्थिक विकास किस दर पर निर्भर करता है? आर्थिक विकास किस दर पर निर्भर करता है? तो ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी। कौन कौन सा है? नेचुरल रिसोर्सेज, आर्थिक विकास, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट्स डिपेंड्स ऑन, बताना है आपको। नेचुरल रिसोर्स पे डिपेंड करता है, कैपिटल फॉर्मेशन पे डिपेंड करता है, और साइज ऑफ मार्केट पे डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब अनुमोदित हुई थी? भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब अनुमोदित हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब अनुमोदित हुई थी? अगला क्वेश्चन देखिए, अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, एडम। अगला क्वेश्चन देखिए, बांधों का निर्माण किस प्रकार की गतिविधि है? कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम इज विच टाइप ऑफ एक्टिविटी? तो बांधों का निर्माण द्वितीय, सेकेंडरी एक्टिविटी मानी जाती है। द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी सही है, सेकेंडरी एक्टिविटी। अगला क्वेश्चन देखिए, किस उद्योग को सूर्योदय उद्योग कहा जाता है? विच इंडस्ट्री इज नोन एज सनराइज इंडस्ट्री? तो सूचना प्रौद्योगिकी आईटी को सनराइज इंडस्ट्री कहा जाता है, सूर्योदय उद्योग। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 है, मुद्रा का विमुद्रीकरण, डिमोनेटाइजेशन क्यों किया जाता है? वाई इज डिमोनेटाइजेशन डन? डिमोनेटाइजेशन क्यों किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपरोक्त सभी। नई मुद्रा के लिए, फॉर न्यू करेंसी, टू कर्ब ब्लैक मनी, काले धन को रोकने के लिए, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए, टू रिमूव करप्शन। तो ये तीन हैं जिनके लिए मतलब डिमोनेटाइजेशन किया जाता है।
नई करेंसी लाने के लिए, काले धन को रोकने के लिए और भ्रष्टाचार मिटाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था का सह अस्तित्व क्या दर्शाता है? को एग्जिस्टेंस इन मिक्स्ड इकोनॉमी डिनोट्स। को एग्जिस्टेंस इन मिक्स्ड इकोनॉमी डिनोट्स वह क्या दर्शाता है? निजी और सार्वजनिक क्षेत्र, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में आर्थिक उदारीकरण कब शुरू हुआ था? भारत में आर्थिक उदारीकरण कब शुरू हुआ था? इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन इंडिया स्टार्टेड विथ। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग बदलाव, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग बदलाव। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में कागज मुद्रा प्रणाली का प्रबंधन कौन करता है? भारत में कागजी मुद्रा प्रणाली का प्रबंधन कौन करता है? तो आरबीआई करता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, आरबीआई करता है। क्वेश्चन नंबर 37, पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिफ्थ 5 ईयर प्लान। तो इसका मुख्य उद्देश्य था गरीबी हटाओ। ऑप्शन नंबर ए सही है, गरीबी हटाओ, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 है, विश्वव्यापी महामंदी किस वर्ष आई थी? इन विच ईयर द वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन अकर, द वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन अकर। ऑप्शन नंबर बी सही है, 1929, 1929 में आई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 है, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी उसकी अवधि क्या थी? तो 2012 से 2017, 2012 से 2017 ये 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। टाइम पीरियड ऑफ 12th 5 ईयर प्लान। अगला क्वेश्चन देखिए, सिक्के जारी करने का अधिकार किसके पास है? तो सिक्का जारी करने का अधिकार किसके पास है? वित्त मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी सही है, वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास इसका अधिकार है। किसका अधिकार? टू इश्यू कॉइन्स। अगला क्वेश्चन देखिए, मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? जो मिड डे मील योजना है वो कब शुरू हुई थी? 1995 में शुरू हुई थी मिड डे मील योजना। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत में दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता क्षेत्र कौन सा है? विच इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। कपड़ा उद्योग। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, टेक्सटाइल सेक्टर। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस योजना में शुरू हुआ था? न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम स्टार्टेड इन विच प्लान। तो ये शुरू हुआ था 5वीं योजना, 5th प्लान। ऑप्शन नंबर सी सही है, 5वीं योजना। अगला क्वेश्चन देखिए, अदृश्य बेरोजगारी, डिसग्रेस्ड अनएम्प्लॉयमेंट मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? तो ये कहाँ पाई जाती है? कृषि। ऑप्शन नंबर बी सही है, कृषि में, एग्रीकल्चर में पाई जाती है। डिसग्रेस्ड अनएम्प्लॉयमेंट फाउंड इन एग्रीकल्चरल सेक्टर। सफ़ेद क्रांति, वाइट रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? वाइट रिवॉल्यूशन रिलेटेड टू, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, दूध से, मिल्क। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में मुद्रास्फीति को कौन मापता है? हु मेजर्स इन्फ्लेशन इन इंडिया, हु मेजर्स इन्फ्लेशन इन इंडिया। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, वाणिज्य मंत्रालय, WPI, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय निर्यात आयात बैंक EXIM बैंक की स्थापना कब हुई थी? When was EXIM बैंक was established? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1982 में इस बैंक की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, रुपये का प्रतीक किसने डिज़ाइन किया था? तो ये जो रुपया आप देखते हैं इसका प्रतीक किसने डिज़ाइन किया था? उदय कुमार ने। उदय कुमार, ऑप्शन नंबर ए सही है, उदय कुमार ने डिज़ाइन किया था। रुपये के प्रतीक को उदय कुमार ने डिज़ाइन किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, आरबीआई के पहले
भारतीय गवर्नर कौन थे? आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। ऑप्शन नंबर ए सही है, सीडी देशमुख। योजना अवकाश प्लान हॉलीडे की अवधि क्या थी? प्लान हॉलीडे की अवधि क्या थी? ऑप्शन नंबर बी सही है, 1966 टू 1969। 1966 टू 1969। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।